करेंगे जल तत्व राशि की। ठीक है जी। जल तत्व राशि कौन सी होती है? 4 नंबर कर्क होता है, 8 नंबर वृषक होता है और 12 नंबर मीन होता है। मैंने बताया है अगर आपके ग्रह पुष्कर नवमांश में आएंगे D9 चार्ट में तो ग्रोथ आपकी 4 गुना ज़्यादा होगी, चाहे वो घर वो प्लेनेट आपके D1 चार्ट में खराब ही क्यों ना हो। ठीक है। अग्नि तत्व बता दिया, पृथ्वी तत्व बता दिया, वायु तत्व बता दिया। आज मैं इस श्रृंखला में बात करूंगा अंतिम जल तत्व राशि की। ठीक है। तो देखिए जल तत्व राशि ये तो होती हैं, साथ ही साथ ये देखना कहाँ है आपने? D9 चार्ट में। D1 में देखना है आपने ये राशि कहाँ लिखी हुई है। D9 चार्ट में जो आपने फोकस करना है वो 46 नंबर पे फोकस करना है, 4 और 6। चौथा का मतलब क्या होता है? कर्क राशि पे फोकस करना है, कहाँ लिखा हुआ है। और 6 नंबर आपको फोकस करना है कन्या राशि पर आपके D9 चार्ट पे। ठीक है। तो सबसे आसान तरीका यही है कि आप D9 चार्ट में जाइए, एक नज़र से देखना है तो देखिए 4 और 6 नंबर कहाँ लिखा है, क्या वहाँ पे कोई ग्रह बैठे हुए हैं। अगर ग्रह बैठे हैं और क्या वह ग्रह उनमें से कोई एक ग्रह 4 नंबर 8 नंबर 12 नंबर में बैठा हुआ है आपके D1 चार्ट में, तो आप कह सकते हैं जी हाँ ये पुष्कर नवमांश की कैटेगरी में है। ठीक है। पुष्कर नवमांश एक्सीलेंट होता है, ग्रोथ होता है, जैसे जैसे इसकी दशा आएगी, उस ग्रह की दशा आएगी, उस भाव जिस भाव में वो बैठा हुआ है D9 चार्ट में और D1 चार्ट में, वो दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे। उस टाइम में आपको बरकत शोहरत अचानक रातों रात मिलने लगेगी। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं डिग्री। कुछ डिग्री होती हैं, कुछ कैटेगरी होती हैं। जब ग्रह उन डिग्रियों में जाता है तो अपने आप को कर्क और कन्या राशि में डाल देता है, अगर 4 8 12 की राशि में बैठा हो। पहली डिग्री क्या है? 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 अंश के बीच में अगर ग्रह बैठा हो। ठीक है। और दूसरी डिग्री है 6 डिग्री से लेकर 40 अंश से लेकर 10 डिग्री के बीच में ग्रह बैठा हो। ये 2 डिग्रियां याद कर लीजिए। ठीक है। तो पहली डिग्री में अगर कोई प्लेनेट बैठा हुआ है 4 नंबर 8 नंबर 12 नंबर की राशि में, अभी उदाहरण बताऊंगा, तो वो जाएगा कहां पे? सीधे सीधे 4 नंबर में बैठेगा कर्क में। ठीक है। तो दूसरी डिग्री अगर 6 डिग्री 40 अंश से लेकर 10 डिग्री के बीच में प्लेनेट है तो वो कहां बैठेगा? वो आपके D9 चार्ट में कन्या राशि में बैठा हुआ दिखेगा आपको। इतना क्लियर हो गया आपको? ठीक है। अब मैं एक चार्ट की एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको आसानी से समझ सके। थोड़ा धैर्य बनाना पड़ेगा, बहुत आसान है ये सब्जेक्ट, थोड़ा सा धैर्य बनाइए। इससे पहले मैं आपको एक चार्ट दिखा देता हूं। देखिए यही चार्ट आपको याद करना है। ठीक है। इतना याद कर लीजिए। ठीक है। डिग्री को कहीं पे लिख लीजिए क्योंकि डिग्री याद करेंगे भूल जाएंगे, याद करेंगे भूल जाएंगे। ठीक है। जल तत्व की बात कर रहा हूं, इन 2 डिग्रियों की बात की है। अगर इस डिग्री के बीच में डिग्री आ रही है ग्रह की तो कर्क नवमांश में जाएगा, कर्क राशि में जाएगा। और अगर आपके दूसरी डिग्री में आता है तो कन्या राशि में वो जाएगा। ठीक है। आगे बात समझ में? चलिए उसके बाद अब हम देखते हैं आपके चार्ट में कि भाई कि चार्ट में एग्जाम्पल लेते हैं। ये मैं चार्ट ले रहा हूं किसी अपने ज्वाइनस मेंबर की, एक जिन्होंने मेंबरशिप ली है और मॉड्यूल्स हमारे सीख रहे हैं, वो हमारे मॉड्यूल्स पे फोकस कर रहे हैं और एस्ट्रोलॉजी हमसे सीख रहे हैं, वहां से उन्हीं का एक चार्ट ले रहा हूं। तो उनका जो लग्न बनता है 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर 1 2 3। देखिए जो मेंबरशिप लेगा उसको कुछ ना कुछ तो मैं एडवांटेज दूंगा ही दूंगा, उनके चार्ट को डेफिनेटली कवर करूंगा अपने एनालिसिस में। ठीक है। सबसे पहले आपने फोकस कहाँ कर लेना? 4 नंबर कहाँ लिखा है, 8 नंबर कहाँ लिखा हुआ है और 12 नंबर कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद आपने D9 चार्ट उठा लेना है, उसी इंसान का D9 चार्ट आपको उठाना है। ये चार्ट हमारी वेबसाइट और ऐप से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है। और इस चार्ट में इनका एक कर्क लग्न का चार्ट है, 2 3 4 5 6 नंबर ऐसे लिखे हुए हैं। ठीक है। सर्कल आपने क्या करना है? 4 नंबर पे फोकस कर लेना है और 6 नंबर पे फोकस कर लेना है। इनके चार्ट में क्या हो रखा है कि 12 नंबर में सूर्य देव बैठे हुए हैं और सूर्य देव की जो डिग्री है वो 2 डिग्री के आसपास बैठे हुए हैं। ठीक है। 4 नंबर में चंद्रदेव बैठे हुए हैं, चंद्रदेव की डिग्री है 7 डिग्री के आसपास। ठीक है। 2 7 और 8 नंबर में कोई नहीं बैठा हुआ। ठीक है। तो अब देखिए हमने देखा 4 डिग्री में कोई बैठा हुआ है, हमें दिखा कि हाँ यहाँ पे चंद्रमा बैठे और चंद्रमा की 60 डिग्री है और 60 डिग्री किस में आ रहा है? 6 डिग्री 40 अंश से 10 डिग्री के बीच में आ रहा है। तो नवमांश में चंद्रमा जो इनका बैठा हुआ है वो कन्या में बैठा हुआ है, यहाँ पे 6 छठे भाव में बैठा हुआ है।
ठीक है जी। अब आप देख लीजिए इनके 12 नंबर में कोई बैठा, क्योंकि 8 नंबर में तो कोई नहीं बैठा, 12 नंबर में कोई बैठा। जी हाँ, सूर्यदेव 2 डिग्री के बीच में बैठा हुआ, पहली कैटेगरी में आ रहे हैं, इसी डिग्री के बीच में लाई कर रहा है। और यह ये जो सूर्यदेव हैं इनकी कुंडली में कर्क राशि में बैठे हुए हैं यहां पे जाकर। ठीक है, इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं पुष्कर नवमांश के बारे में। ये चारों के चारों पार्ट में कंबाइन कर दूंगा एक ही जगह। ये मैं शॉर्ट बता रहा हूं ताकि आपको आसान से समझ में आ जाए। प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। ठीक है, किसी प्रकार की पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जुड़ सकते हैं, हमारी वेबसाइट से, ऐप से संपर्क कर सकते हैं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री राधे।